नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले ही एक शॉर्ट अपलोड किया है। इसके अंदर बताया गया है कि किस तरीके से जब हम इस सफ़र में, अंदर के सफ़र में, अध्यात्म में जब हम नए होते हैं तो कैसे हम इम्प्रेस हो जाते हैं। जैसे स्कूल में भी हमने देखा होगा कि थोड़ा सा किसी ने अंग्रेजी बोल दी या कुछ और चीज़ें बोल दी, हम बड़े इम्प्रेस हो जाते थे उसकी नॉलेज से। सेम इस फील्ड में भी यही है। तो ये एक क्वेश्चन था उन लोगों के लिए, मगर फिर मैंने सोचा कि ये अगर थोड़ा सा सब्सटैंशिएट हो सके कुछ एग्जाम्पल से तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेरे खुद के ही इतने सारे एग्जाम्पल्स रहे हैं कि जो कि मैं समझता हूँ कि अपने आप में ही काफ़ी हैं इस पॉइंट को पुट अक्रॉस करने में। कुछ साल पहले मैं एक जगह पे गया था जहाँ ओशो आश्रम था, और मैं वहाँ गया। जाकर के मैंने, बड़े ही इम्प्रेसिव लोग थे ओशो आश्रम में, तो एक से एक बढ़ के नॉलेजेबल लोग होते हैं। तो बहुत इम्प्रेस किया मेरे को, मगर थोड़े समय बाद मुझे महसूस हुआ कि ये जगह वो नहीं है जहाँ पे कि रहा जा सके एक लंबे समय तक, क्योंकि वहाँ पे जो वो जो ओशो के जो तौर तरीके थे और उनकी जो पर्सनैलिटी थी, उसको इमिटेट किया जा रहा था, उसके पीछे भागा जा रहा था, और उस कारण से काफ़ी रेगुलेशंस, कायदे कानून ऐसे लगे थे जो कि जो है आपके स्वतंत्र भाव को अवरोध करते हैं, बाधित करते हैं। काफ़ी सारे डूज एंड डोंट्स, सो दैट इज़ वन। पर इम्प्रेस लोगों ने बहुत किया, मगर वो नहीं थे जो होने चाहिए या जिनसे कुछ सब्सटेंशियल हासिल हो सके। फिर एक बार ऐसे हुआ था कि मैं एक जगह गया, वहाँ पर मतलब दिल्ली में रमना सेंटर है, वहाँ गया था। वहाँ पे किसी ने मेरे को एक गुरुजी का बताया था। मेरे वो शुरू के साल ही थे। गुरुजी के बारे में बताया, और उनकी गुरु माँ भी थी, उनका बताया। वहाँ गए, उनके आश्रम में वहाँ गए, तो उन्होंने मेरे को साधक बना दिया। कहा कि आप साधना करें, और आप और ये गुरु माँ यहाँ रहें और आश्रम को इसको संभालें। जो भी गतिविधियां आपको करनी, आप अपना भी करते रहें और आश्रम का भी काम चलाते रहें। मतलब आप ही हैं इसमें सर्वे सर्वा। तो कुछ मेरे को बात जमी नहीं, मैं वहां रुका नहीं। कुछ समय बाद, कुछ सालों बाद पता चला कि वो जो गुरुजी हैं वो खुद उस जगह से और उन हालातों से बाहर आना चाह रहे थे, और उनको एक अपनी जगह एक कोई चाहिए था जिसको कि वो वहाँ लगा के और खुद अपने परिवार के पास चले जाए। ये कुछ इस तरह की। बट ही वॉज वेरी लर्नेड, बहुत अच्छी उनकी नॉलेज थी, और अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथों को वो कोट भी करते थे। संस्कृत भी बड़ी बढ़िया बोलते थे, हमें तो समझ में नहीं आती। और हर हर एस्पेक्ट में उनका जो कम्युनिकेशन था, उनकी जो आंखें थी, वो इतनी
एक्सप्रेसिव थी कि बिना कुछ कहे भी काफ़ी कुछ कह जाते थे, मगर उनकी हकीकत कुछ और थी। यहां भी पापा जी ने मुझको बचाया। फिर कुछ साल बाद मैं किसी एक व्यक्ति से मिला जिसके बारे में बताया गया था कि ये एक पापा जी के साथ में थे और पापा जी का बहुत ही उनके राइट हैंड मैन वगैरह इस तरह का कुछ बताया, और उनका भी आज जो अस्तित्व है एक बहुत ही पहुंचे हुए गुरुओं में से एक है। विदेशों में भी उनकी बड़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है। तो वो मुझको इंट्रोड्यूस कराया गया उनसे, मैं मिला तो उन्होंने मेरे बारे में जाना और फिर अपने बारे में इंट्रोड्यूस करने लग गए। तो मैंने बोला कि पापा जी ने कहा था कि मैंने अपनी जो फाइनल टीचिंग्स है वो किसी को दी नहीं है, क्योंकि अभी तक मुझको कोई भी एक ऐसा वर्दी एक काबिल व्यक्ति नहीं मिला जिसको कि मैं अपनी फाइनल टीचिंग्स दे सकूं। मिलेगा तो मैं दे दूंगा। मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा था। तो ये जो श्रीमान थे इन्होंने बोला कि मैं ही हूं, मेरे को ही दिया। उसके बाद में फिर वो मुझको अपने किसी फॉलोअर के यहाँ ले गए। वहाँ उनका जो वैभव, उनका जो स्वागत, और वहाँ पे जो उनका जो स्पिरिचुअल स्टेटस था उससे मेरे को वाकिफ कराया गया इनडायरेक्टली। मगर फिर भी वहाँ पे भी कुछ पापा जी की कृपा ऐसी रही कि वहाँ से भी मैं निकला, और ऐसे कई मेरे मौके आए। और उस टाइम ही नहीं, बाद में भी, अभी भी आते हैं कई तरह के, पर वो मौके कुछ अलग प्रकार के होते हैं, तो उसकी बात हम कभी और करेंगे। मगर ये कुछ जो इंसिडेंट्स मेरे साथ हुए हैं ये इस बात को स्थापित कर देते हैं कि ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो कि अपने आप को, वो जो गुरु हैं जो इस वक्त शरीर में नहीं है, उनका उत्तराधिकारी या उनका रिप्लेसमेंट बताएंगे। अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से वो सेल करेंगे, आप इम्प्रेस भी हो जाएंगे। पर यहाँ यही देखना है कि वो इम्प्रेस जो हो रहे हैं वो क्या उसकी नॉलेज से हो रहे हैं, या उसके अंदर जो क्वालिटीज हैं वो क्वालिटीज आपको एक अव्यक्त रूप से आपके साथ इंटरेक्ट कर रही हैं। क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं जो कि खुद अपना एक अस्तित्व ढूंढ रहे हैं, खुद अपने लिए एक सेल्फ वर्थ ढूंढ रहे हैं कि भाई हम भी कुछ काबिल हैं, क्योंकि अंदर से उनको पता है हम कुछ नहीं हैं, पर उनके अहंकार को ये महसूस करना है कि हम कुछ हैं और हमारा भी कोई वजूद है। इसीलिए वो नए नए लोगों को, जिनको कि इतना आइडिया नहीं होता है, उनको वो अपने ओर आकर्षित करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद में हिंदुस्तान में तो हमारे पास अनगिनत ऐसे इंस्टांसेस हैं जो कि जिसके अंदर की कई ऐसे जो गुरु हैं जिन्होंने, जो कि इस विश्वास को कायम नहीं रख पाते हैं। आप
हरिद्वार और ऋषिकेश की तरफ जाइए, हिंदी का अखबार उठा लीजिए, आपको पता चल जाएगा आश्रमों में क्या होता है। रोज के अखबार, कोई भी एक अखबार उठा लीजिए हिंदी का। सो हमको वो चीज देखनी है कि इन सब चीजों से हम बचें कैसे, क्योंकि अगर एक बार इनमें कहीं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग फंस जाते हैं और फिर उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर नहीं कर पाते, जैसा कि उन गुरु जी के साथ हुआ था जो कि मेरे को आश्रम सौंप के जा रहे थे। पर ऐसा होता है और इसी कारण से हमें जो है अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से ये फर्क को महसूस करना पड़ेगा, तभी जाकर के हम कहीं कोई अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही भटकते रहेंगे। शुक्रिया।